नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो जो लोग क्लास 10th में उनके लिए एनसीईआरटी बुक से काफ़ी बेटर चीज़ मैं लेकर के आया हूँ। धातु का जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता है धातु से, उनके लिए काफ़ी बेटर चीज़ मैं लेकर के आया हूँ। और किसी ने कमेंट किया कि धातु कैसे पहचाने, तो लास्ट में आए पढ़ने में उसको हम धातु बोल दीजिएगा तो अधिकांशतः आपका सही हो जाएगा। जैसे एल्युमिनियम, ठीक है, उसके बाद जैसे कैल्शियम, ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा सोडियम। लिस्ट जिसके लास्ट में आ जाए वह धातु आप लोग मार के आइएगा, ठीक है। चलिए, तो प्रथम क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा कि किस धातु का विद्युत चालकता सर्वाधिक होता है। सबसे अधिक विद्युत चालकता है तो वो चांदी में चलता है, ठीक है। और एक व्यक्ति ने कमेंट किया कि कौन से गाइड से बता रहे हैं, तो कोई भी गाइड नहीं है ना, ये एनसीईआरटी बुक से है। और ये एनसीईआरटी बुक आपको क्लास 10th में नहीं मिलता है, इसमें का केवल टॉपिक है आप लोगों का, मैं करा रहा हूँ। और ये टॉपिक काफ़ी अच्छे टॉपिक है, इसलिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है। और जानना चाहते हैं तो कॉस्मोस प्रकाशन का ये है बुक, और काफ़ी महंगे बुक आते हैं। चलिए, क्वेश्चन है कि मोती का रासायनिक संरचना क्या होता है, तो मोती को बोलते हैं क्या, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो आपका उत्तर यहाँ का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे हल्की एवं भारी धातु, तो हल्का पूछे तो लिथियम, भारी पूछे तो क्या, ऑस्मियम, ठीक है। तो आपको याद कर लेना है, काफ़ी बेटर चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्योंकि ये जो बुक एनसीईआरटी प्रकाशन से है और जो भी सेट एनसीईआरटी का होता है वो काफ़ी बेटर होता है। ये 10वीं क्लास का टॉपिक है, बुक नहीं है, टॉपिक है केवल इसमें। चलिए, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, तो यूरेनियम को सबसे भारी प्राकृतिक तत्व बोलते हैं, ठीक है। मोनोजाइट किसका अयस्क है, तो थोरियम का अयस्क है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोती के प्रमुख अवयव कौन से हैं, तो एरागोनाइट और कांचियोलिन, ठीक है। आप लोग याद करके चलना पड़ेगा मोती का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाकू से काटा जा सकने वाला धातु कौन सा है, तो पोटेशियम और सोडियम, दो चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क बोलते हैं उसको, किससे निर्मित होता है, तो मैग्नीशियम सिलिकेट से। किसके, मैग्नीशियम सिलिकेट से, MgSi। नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य का धातु फ्यूचर मेटल किसे कहा जाता है, तो टाइटेनियम को। टाइटेनियम किसका अयस्क है, तो हाइड्रोजन का। किसका है, हाइड्रोजन का है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि आवरक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत उद्योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन में समझना है आपको, टॉपिक है कि आतिशबाजी। बोले तो जो हम लोग पटाखे जो उड़ाते हैं उसमें बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग होता है। जो भी पटाखे हम लोग उड़ाते हैं उसमें हरा रंग जो निकलता है वो बेरियम के कारण होता है, ठीक है। और स्ट्रांसियम के कारण क्या होता है, तो गहरा लाल रंग होता है, चटक रंग, ठीक है, लाल चटक रंग, याद रखिएगा आप लोग। काफ़ी बेटर चीज़ है आपका, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं या वीडियो को रोका करके नोट कर लीजिएगा, या नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रट जाइएगा। PDF बोले हैं कितने व्यक्ति, तो PDF मुझे नहीं आता है बनाने, इसलिए मैं नहीं मिल पाएगा वो PDF। चलिए, सिनेबार किसका अयस्क है, सिनेबार बोलते हैं ये शीशा का अयस्क है, लेड का अयस्क है। औजार निर्माण हेतु सर्वाधिक किस धातु की खोज की गई, तो तांबा का सबसे पहले खोज हुआ था, सबसे पहले तांबा का औजार बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रायोलाइट बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, ये काफ़ी बेटर क्वेश्चन है, बॉक्साइट या क्रायोलाइट, तो ये आपका हो जाएगा एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयस्कों में धातु के निष्कर्षण के विज्ञान क्या कहलाते हैं। देखिए, अयस्कों से धातु निष्कर्षण के विज्ञान को हम धातु कर्म कहते हैं, आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पारे का ऊष्मीय प्रसांक उच्च होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम की अधिक क्रियाशीलता के कारण इसे पदार्थ को केरोसिन तेल में रखते हैं, बोले तो मिट्टी के तेल में रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भर्जन प्रायः किन अयस्क के लिए होता है, तो भर्जन कभी भी याद रखिएगा, भर्जन सल्फाइड अयस्क के लिए होता है। और निस्तापन जो होता है, निस्तापन वह कार्बोनेट अयस्क के लिए होता है, ठीक है। निस्तापन कार्बोनेट के लिए होता है, भर्जन सल्फाइड अयस्क के लिए होता है। और माणिक एवं नीलम जो होता है ना, वह एल्युमिनियम ऑक्साइड का ही भाग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिएगा, सुनिएगा, काफ़ी बेटर क्वेश्चन है, मज़ा आएगा आपको क्लास में। मेरे यहाँ आपको जो भी मिलेंगे आपको अच्छे तरीक़ा से फ्री एजुकेशन मिलेगा। PDF केवल नहीं मिल पाता है क्योंकि मुझे बनाने ही नहीं आता है PDF। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो शुद्ध सोना जो होता है ना 24 कैरेट का होता है। आभूषण वाला पूछे तो आप लोग मार करिएगा 18 कैरेट का, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम को जल में डालने पर कौन सा गैस निकलता है। जब भी सोडियम को जल में डालिएगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किस रूप में होता है। तो शीतलक के रूप में, शीतलक बोले तो ठंडा के रूप में करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारूद का निर्माण किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो सिल्वर नाइट्रेट का। मैं सूत्र बता देता हूँ, AgNO3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सी धातु है जो अपनी ऑक्साइड की परत सुरक्षित कर लेती है अपने आप को। तो ये एल्युमिनियम है जो अपने आप पर ऑक्साइड की परत चढ़ा लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन पाते हैं सीधे सा। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से क्या होता है। तो कॉपर अधिक हो जाएगा तो विल्सन रोग हो जाएगा। ठीक है। चलिए, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो सेलेनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो सल्फर जो है ना वह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातुओं से सर्वाधिक हीन चालक बैड कंडक्टर कौन सा है धातु है। तो शीशा जो है ना इसमें कोई भी कंडक्टर नहीं होता, इसमें नॉन कंडक्टर होता है, बोले तो बैड कंडक्टर होता है। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं। तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, चतुष्फलकीय रचना हीरा का होता है। हीरा के ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज की कड़वाहट का कारण क्या है। तो प्याज में सल्फर की यौगिक की उपस्थिति अधिक होती है, उसको प्याज की कड़वाहट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरेनियम का मुख्य अवयव क्या है। तो पिच ब्लेड होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैल चिकित्सक पट्टियों में किस रूप में रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट का। शैल चिकित्सक में है ना, जो होता है ना हाथ टूटता है, हाथ टूटेगा ना तो पट्टी जो चढ़ता है वो कैल्शियम सल्फेट का होता है, याद रखिएगा। कठोर धातु कौन सी है। तो प्लेटिनम को कठोर धातु बोलते हैं। अब आ गया आपका क्वेश्चन, समान नाम देखना है। हीरा कशिश को बोलते हैं फेरस सल्फेट, नीला कशिश को बोलते हैं कॉपर सल्फेट, श्वेत कशिश को बोलते हैं जिंक सल्फेट, लाल कशिश को बोलते हैं कोबाल्ट सल्फेट, है ना। तो आपसे पूछता है कॉपर सल्फेट वाला पूछता है, ये वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस में था इसलिए मैं सभी को करा दिया। कॉपर सल्फेट पूछता है, नीला कशिश या नीला थोथा पूछता है। ठीक है। अब आइए, ये काफ़ी बेटर टॉपिक है, मैं आपको बताऊं। ये जो टॉपिक है सुनिएगा मेरी बात, अयस्क का है। अब भाई अयस्क क्या चीज़ है तो इसको समझना है। क्वेश्चन पूछता है कि महत्वपूर्ण धातुओं के उनके अयस्क पूछता है। एक बगल आपको धातु देगा और पूछेगा कि कौन सा अयस्क है ना। तो सोडियम का अयस्क होता है सोडियम क्लोराइड, चिली साल्टपीटर, बोरेक्स, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। अगला है एल्युमिनियम का अयस्क, याद रख लीजिए, एक साथ आपको अयस्क मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग लिख लीजिएगा इसको। एल्युमिनियम का होता है बॉक्साइड होता है, क्रायोलाइट होता है, फेल्सपार होता है, कोरंडम होता है, क्रायोलाइट होता है। ठीक है। नेक्स्ट पाइए, नेक्स्ट है कि एक सेकेंड, हाँ पोटेशियम का पूछेगा तो पोटेशियम नाइट्रेट, कर्नेलाइट, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड। कैल्शियम का अयस्क है डोलोमाइट, कैल्शियम क्लाइट, जिप्सम, है ना, यहाँ पे दिया हुआ देख सकते हैं आप सभी को, काफ़ी बेटर चीज़ है। अगला क्वेश्चन मैग्नीशियम का देख लीजिएगा, मैग्नेटाइट, डोलोमाइट, कॉर्नोलाइट, एप्सम साल्ट, तो एक भी नहीं छूटेगा आपका, ये काफ़ी बेटर आपका दिया हुआ है। आप लोग इस वीडियो को रुका करके इसको देख लीजिएगा। ठीक है। अभी वीडियो को रुका लीजिए और इसको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपका सभी का अयस्क एक साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन और क्या है मैं करा देता हूँ, बस 4-5 क्वेश्चन और है। मोबाइल फ़ोन की बैटरी में लिथियम होता है ना, लिथियम पॉलीमर बैटरी, याद रखिएगा। आप जो मोबाइल चला रहा है उसमें लिथियम पॉलीमर बैटरी होता है। ठीक है। क्विक लाइम किसे कहते हैं। तो क्विक लाइम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, क्विक लाइम बोलते हैं। क्या कहते हैं भाई, याद रखिएगा, क्विक लाइम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर में किस धातु का प्रयोग होता है। तो सीजियम का। मतदाता की उंगली में जो निशान लगाते हैं ना, उंगली में निशान, सिल्वर नाइट्रेट का होता है। क्वार्टज रासायनिक का नाम क्या है। तो सोडियम सिलिकेट को बोलते हैं क्वार्टज बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बेटर है क्वार्टज वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पावरलेस किससे बोलते हैं। तो पोटेशियम कार्बोनेट को। जिंक सल्फेट बोलते हैं कवकनाशी के रूप में। तो आप लोग देख सकते हैं इसका। और आपको एक चीज़ बताऊं कि भूप्रपटी बोले तो हमारे पृथ्वी के परत में सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम की आता है, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, क्रम से दिया हुआ है एक के बाद एक। सबसे अधिक पूछेगा तो ऑक्सीजन, सबसे कम पूछेगा तो हाइड्रोजन। ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।
5 दोस्तों के पास शेयर करना है अपने व्हाट्सएप पर, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।